थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे सर्वसमीकरण और समीकरण का। मैंने कहा था ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए बीच में एक दिन गैप हुआ तो बच्चे उससे बहुत ज़्यादा उनके अंदर असमंजस की स्थिति आई कि लेक्चर इसके बाद चलेगा कि नहीं चलेगा, एक ही दिन क्लास चला के आपने बंद कर दी। तो मैंने कहा था कि एनालिसिस करेंगे। अगर मेरे हिसाब से जो है लगता है कि बच्चे मेरे हिसाब से कि अगर उनकी जो प्रेजेंटी है, उपस्थिति है, वो मेरे संतोषजनक लायक है तो फिर क्लासें रन करेंगी, ठीक है। अदरवाइज फिर समस्या होने वाली है। क्लियर है? आइए बात करते हैं तीसरे लेक्चर की। हमने 2 लेक्चर देख लिए हैं। थोड़ी थोड़ी सी बच्चों को समस्याएं, मैंने पहले भी कहा था लैंग्वेज पकड़ने में आपको समस्याएं होंगी अभी भी, है ना, क्योंकि आपने जरा सा भी नहीं पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर क्लासरूम में, तो थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। और क्लासरूम की तरह हम ऑनलाइन क्लासेस चाहकर भी नहीं चला सकते, है ना। बहुत सारी विविधताएं हैं। आप वहाँ पे तमाम क्रॉस क्वेश्चनिंग पुटअप करते हैं टीचरों से, जो है टीचर आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। यहाँ आप चीज़ों के लिए बाध्य हैं। क्रॉस क्वेश्चन आप 1 से 2 ज़्यादा कर नहीं सकते, आपको ज़्यादा चीज़ें समझाई नहीं जा सकती, क्योंकि चैलेंजिंग क्या है, आपका सिलेबस भी रिकवर हमें करवाना है। आइए आज का स्टार्टिंग हम करेंगे 3-4 फार्मूले से। कौन कौन से? a+b का होल स्क्वायर, पहला फार्मूला। दूसरा है a-b का होल स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और चौथा फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन 4 फार्मूलों से हम शुरुआत करेंगे और हम देखेंगे कि अगर हमें वक्त मिला तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन भी लगाएंगे। हम पेपर स्टडी करेंगे। अगर आपसे उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं तो आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। सही? आइए फार्मूले की बात करते हैं। पहला जो है फार्मूला क्या है? a+b का होल स्क्वायर। फार्मूला पता है तो ठीक है, नहीं पता तो चैलेंजिंग है। कैसे? देखिए एक्चुअल में लिखा क्या गया, a+b के स्क्वायर का 2 का मतलब है a+b कितनी बार? 2 बार। एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया। सही? अभी हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो हम पहला फार्मूला मैंने ले लिया है, हम पहले इसी का डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे आता होगा, क्योंकि फार्मूला अगर आपको पता है तो चीजों को क्रैक करने में आपको समस्या नहीं आएगी। कैसे आया होगा? मैंने इसका पहला मेंबर लिया a, इसको पूरा लिखा a+b, इसका प्लस b लिया और इसको पूरा लिखा a+b। तो आपने a का गुणा a में किया वैल्यू a स्क्वायर प्लस a का गुणा b में किया ab प्लस b का गुणा a में किया ba प्लस b का गुणा b में किया वैल्यू आई क्या? b स्क्वायर। सही है? तो ये वैल्यू a स्क्वायर हो गई। ये देखिए एक बार ab है, ये b है या ab चीजें एक ही हैं, तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, मैंने लिखा 2 बार ab और प्लस b स्क्वायर। तो फार्मूला आपका क्या बना? a+b का होल स्क्वायर का आप कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मतलब अगर पॉजिटिव का वर्ग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका जो दूसरा हिस्सा है वो ऑल पॉजिटिव कंसीडर होगा, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। सही है? क्लियर है? दूसरा फार्मूला क्या है इसमें? a-b का होल स्क्वायर। सारी चीजें ट्रिकी हैं, आपको ऐसा नहीं चीजें रटनी है, नहीं, सारी चीजें ट्रिकी हैं, लेकिन आपको उस बेस पे काम करना आना चाहिए। मैंने कहा अगर मैं दूसरा फार्मूला लेता तो मैं लिखता a-b का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? ये 2 बार। कैसे लिखते हैं? a-b। जिन बच्चों को फार्मूला नहीं आता वो ऐसे बना सकते हैं। मैंने इसको तोड़ने का प्रयास किया, इसको पूरा लिखा a, इसका तोड़ा, इसको पूरा a-b, बचा क्या? -b, इसको पूरा लिखा a-b। a का a में गुणा a स्क्वायर, a का b में गुणा ab माइनस के साथ, यानी कि -b का a में गुणा किया -ba या ab, चीजें की आगे पीछे हैं, और -b का माइनस में b में गुणा हुआ वैल्यू क्या आई? b स्क्वायर। आइए a स्क्वायर एक बार ab एक बार ab, तो आपने लिखा 2 बार ab और प्लस वैल्यू क्या आ गई? b स्क्वायर। तो आपने देखा प्रीवियस फार्मूले और इस फार्मूले में क्या अंतर आया कि वहां प्लस था तो ऑल पॉजिटिव, और अगर यहाँ फार्मूले में नेगेटिव पूछा जा रहा है तो केवल और केवल 2ab वाला ही पॉजिटिव नेगेटिव होगा। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना? तीसरा फार्मूला क्या था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे लगाएंगे इसे? इसका तो फार्मूला आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। कौन सा होगा? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी।
अब आपको चीजें फाइंड आउट करनी है कि या क्या यह सही आ रहा है या फिर गलत है। कैसे लिखेंगे, इसको मैंने तोड़ा, इसको पूरा लिखा, a माइनस बी प्लस बी बचा, अगले पद में मैंने क्या लिखा, a माइनस बी। गुणा कराइए, a का a में गुणा किया a स्क्वायर, a का b में गुणा किया ab, प्लस b का a में गुणा किया ba या ab, और b का b में गुणा किया प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर। माइनस ab प्लस ab कैंसिल आउट, वैल्यू आई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये चीजें प्रूफ हो गई आपकी कि फार्मूला आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो 3 फार्मूले आपने यहां से देखे। चौथा फार्मूला और सबसे अहम फार्मूला, बड़ा मजा आएगा इस सेशन में, मजा आने वाला है क्योंकि इसमें कंपटीशन से बढ़िया क्वेश्चन मिलने वाले हैं और आपके सिलेबस से भी बढ़िया क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चौथा फार्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 फार्मूले इसके, कितने फार्मूले, 2 फार्मूले, दोनों ही सेटिंग के। कौन सा, आपने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर यहां प्लस है तो आप लिखेंगे -2। दूसरा फार्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर यहां माइनस है तो लिखेंगे +2। अब आपके दिमाग में ये, जेहन में आपके ये बात आ जानी चाहिए कि हमको प्रूफ करके दिखाएंगे तभी हम मानेंगे कि हमारा फार्मूला सही है। क्यों सही है, क्योंकि दोनों में ज्यादा परिवर्तन नहीं। देखिए यहाँ अगर फार्मूले में आपने प्लस रखा है तो आपको माइनस घटाना पड़ेगा, और अगर आपने माइनस रखा है तो आपको +2ab के साथ जोड़ना पड़ेगा। हम चेक करेंगे 1 बाय 1 कि क्या दोनों फार्मूले हमारे सही हैं। मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और -2। इधर देखिए +2ab -2ab कैंसिल, क्या आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि यहाँ की है। मतलब पहला पार्ट बिल्कुल सही है। दूसरा भी चेक कर लीजिए। दूसरा क्या लिखा था आपने, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपने लिखा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। यहाँ देखिए 2ab से 2ab कैंसिल, वैल्यू क्या आई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर से वैल्यू a स्क्वायर। ठीक है, तो आप इन सारी चीजों को लेके परेशान नहीं होंगे कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं सही है। आपको फार्मूले में जरा सा भी डाउट लगे तो आप उसको तुरंत एलोबरेट कर लीजिए, तुरंत विस्तार रूप करके चेक कर लीजिए कि क्या आपने जो फार्मूला अप्लाई किया है क्या वह वाकई में सही है या फिर ऐसे ही फार्मूला बना दिया गया। ठीक है ना, मैंने कोशिश की है, आपको 4th सेमेस्टर में मैंने प्रयास किए हैं कि आपको क्वेश्चन के फार्मूले बनते कैसे हैं वो बताया जाए, और मेरा प्रयास भी वो यहाँ पर है। इसलिए मैंने 4 फार्मूले इसके इंपॉर्टेंट थे इस बेसिक पर, और मैंने चारों के डेरिवेशन करवा दिए आपको। सही है, बात आती है इसके क्वेश्चन के कि हम इससे क्वेश्चन पुटअप कैसे होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा लेंगे, आपसे पूछा गया कि 105 का वर्ग। देखिए मैंने आपसे पहला क्वेश्चन किया 101 का वर्ग बताइए। तो 2 तरीके से मिल सकता है कि आपसे पूछा को हल करिए या फिर को सर्व समीकरणों की सहायता से हल करिए। तो जब सर्व समीकरण की बात आई फार्मूला आपको बनाना है। ठीक है, तो फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, हमें चाहिए कि अगर देखिए किसका कैलकुलेशन सबसे आसान है, दुनिया में सबसे आसान कैलकुलेशन है 10 का गुणा 100 का, मतलब 0 अगर है इकाइकांक तो उसका गुणा करना बेहद आसान। मुझे कैसे पता कि देखिए अगर मैं इसे चाहूं तो आप इसे लिख सकते हैं 105 - 4, जो कि काफी टफ है। लेकिन अगर मैं 100 + 1 लिखूं, देखिए मैंने इसे लिखा 100 + 1 का वर्ग। अगर मैंने लिखा तो क्या कोई दिक्कत है, 100 1 101 और इसका वर्ग। सही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया 101 का वर्ग सर्व समीकरणों की सहायता से निकालिए। तो जब आपको सर्व समीकरणों की सहायता से निकालने के लिए कहा जाएगा, अगर आपने इसको डायरेक्ट 101 और गुणे 101 करके आंसर निकाला, नंबर नहीं पाएंगे आप। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब आपको जाकर के नंबर मिलेगा। कैसे, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो मैंने कहा हम कोशिश करेंगे कि 0 में कितना जोड़े कि ये वैल्यू आ जाए, इकाई के अंक के 0 में कितना जोड़े की वैल्यू आ जाए। अब जब घटाने वाला क्वेश्चन लेंगे तो हम देखेंगे कितना घटाएं, 0 में से कितना घटाएं कि वो वैल्यू आ जाए। मतलब इकाई का अंक हमेशा आपको सापेक्षता के आधार पर 0 मानना ही पड़ेगा, इसके लिए आप बात है। ठीक है, कैसे लगाएंगे,
मैंने कहा इसका मतलब ये a हो गया और ये b हो गया, तो फार्मूला क्या बना यहाँ पे, फार्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या है प्लस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर, a का मतलब कितना 100 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर, प्लस 2, a का मतलब है 100, b का मतलब है 1। सही है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं। गुणा करिए, जब भी आप इसका वर्ग करा रहे हैं, एक का आप लाख गुना कर लीजिए, 1 के पावर 1 लाख, 1 के पावर 1 करोड़, वैल्यू एक ही आएगी। तो आपने 1 के पावर 2 की, 0 का 0 है, 2 0, इसका 2 0 में और गुणा करेंगे तो 0 बढ़ा दीजिए, 2 था, कितने 0 हो जाएंगे, 4 0। मैं मान लेता पावर 3 होता तो 2 3 6, 0 ऐसे लिखेंगे, 2 0 है, 2 दूना 4, 3 0 होता, 3 दूना 6, 4 0 होता, 4 दूना 8, ऐसे बराबर 1 का वर्ग करेंगे तो वैल्यू 1 प्लस, यहां संख्याओं का केवल अंकों का गुणा कराइए, 2 एकम 2 एकम 2, तो 2 का गुणा 1 में हुआ वैल्यू 2, और 2 0 था तो आपने लिखा 2 0। आप दो तरीकों से जोड़ सकते हैं, या फिर स्तंभ विधि या फिर पंक्ति विधि। तो स्तंभ विधि हमारे पास समय नहीं है इतना जोड़ने के लिए, हम इसको अलग से लिखें। कैसे लिखेंगे, इधर देखिए, इकाई का अंक 0 1 0, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1, दहाई का अंक 0, दहाई का अंक 0, तिहाई का अंक, देखिए तिहाई मतलब सैकड़े का अंक 2 है, यहाँ 0, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 0, ये हो गया आपका आंसर। ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप बाइक कर लीजिए, क्योंकि आपको यही तरीका पसंद आता है। 4 0 200 1 जोड़िए 1 0 2 0 1, सेम आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं है। कैसे बनाएंगे आप हमेशा इकाई मतलब 0 में क्या जोड़ें कि यहाँ की वैल्यू आ जाए। आप इस टाइप का क्वेश्चन कब लगाएंगे, जब आपसे क्वेश्चन में डिमांड की जाए कि विद द हेल्प आप सर्विसकाओं की सहायता से जो है प्रश्न को हल करिए, तो आपको बिना फार्मूला लगाए अगर आपने आंसर ला भी दिया, नंबर नहीं पाएंगे आप। सही है, कोई मेरे हिसाब से दिक्कत तो नहीं होने वाली इसमें। ठीक है, चले आगे। आइए अगला क्वेश्चन इसमें क्या लेते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। मैंने कहा कि अब इस क्वेश्चन में हम सेम क्वेश्चन एक पॉजिटिव कॉल ले लेते हैं, जिससे फंडा क्लियर रहे आपका, आप फंसे ना कि नहीं फंस गए। देखिए मैंने लिखा 51 का वर्ग लिख दिया। सही, कैसे लिखेंगे आप, मैं इसे लिख सकता हूं क्योंकि इसने कहा सर्वसंख्याओं की सहायता से लिखे। आप लिख सकते हैं 50 प्लस 1। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि हम 100 माइनस 49 कर दें, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लगा नहीं सकते आप। 49 का वर्ग कर पाएंगे, आप सोच के देखिए। तो सर्व संख्या का मतलब है कि वह प्रोसेस जहां पे कैलकुलेशन का माध्यम बेहद आसान हो और बेहद सरल हो। लेकिन 100 माइनस 49 कर देंगे, यकीनन 51 आ जा रहा है, लेकिन कैलकुलेशन कितना टफ हो जाएगा इस बात का अंदाजा आप एक बार ट्राई करके लगाइएगा, है ना। हम तो अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये वर्ग है, लगाइए फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपने देखा ये a है ये b है, ये प्लस का वर्ग कर दिया। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं कि 2ab को आपने बीच में लिखा, इसको बाद में कर, कोई दिक्कत नहीं, क्रम को आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको रख लीजिए, इसको लास्ट में कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चले रखिए इसे, a का वर्ग मतलब 50 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग और प्लस 2 50, a का मतलब 50 और b का मतलब कितना आया 1 आया। सही है, गुणा करिए। आपने इसे लिखा 5 25 25 2 0, ये तो हुआ 5 का वर्ग किया 25 और 1 0 था, 1 का गुणा 2 में 1 2 2 0 प्लस 1 का वर्ग किया तो वैल्यू 1। यहां देखिए अंक में गुणा करिए, 2 5 10, 1 0 ऑलरेडी था। जोड़िए, कैसे जोड़ेंगे, 0 1 0 तो 0 0 1 वैल्यू आई 1, 0 0 0 ये 1। तो देखिए तिहाई का अंक 1 है, तिहाई का अंक 5 है, 1 5 6 तो वैल्यू आई 2601। ये हो गया आपका आंसर। तो मैंने दो क्वेश्चन लिए, दोनों पॉजिटिव फंक्शन के लिए। अब सवाल आता है कि अगर आपसे नेगेटिव फंक्शन के क्वेश्चन पूछे कि नहीं आप नेगेटिव में लगाइए क्वेश्चन, तो देखिए कैसे लगाएंगे इसके, मिटाए से, चलिए मिटा देते हैं। मैंने कहा कि अब इसमें हम नेगेटिव का जो है वर्जन देख लेते हैं।
चीजें आसान है, जरा सा भी टफ नहीं है, इस चीज को लेकर परेशान नहीं होंगे आप। मैंने लिखा 99 का वर्ग। मैंने आपसे क्या कहा, अब बच्चों के दिमाग में होगा 90 प्लस 9 क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या 90 प्लस 9 100 माइनस 1 की अपेक्षा ज्यादा आसान है? अगर आसान है तो बिल्कुल आप स्वतंत्र है करने के लिए। तो मैंने देखिए से क्या लिखा, 100 माइनस 1 का वर्ग कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। रखिए a की जगह पर 100 है, b की जगह पर 1 है, तो आपने लिखा 100 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस 2 गुणे 100 और b की जगह पे 1। सही है? ये देखिए 1 1 के 1 और 2 जीरो है तो 2 दूना 4 जीरो हो जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया, देखिए कैसे आया, 100 और गुणे 100, वर्ग का मतलब ये 1 1 के 1, 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो, ऐसे। सही है ना? आइए हम प्लस 1 माइनस 2 1 के 2 और 2 जीरो। मेरा मानना है कि प्लस वाला फंक्शन माइनस वाले फंक्शन से कहीं ज्यादा आसान है कैलकुलेशन करना, बेहद आसान, लेकिन घटाने वाला पार्टीशन थोड़ा सा पेचीदा रहेगा ही रहेगा। सही है? आइए सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा इसे 1 3 बार 0 1 जोड़ दिया इसको और माइनस 200 घटाइए। 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 2, यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 9। आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है नहीं सही। जोड़ दीजिए इसे 1 0 1 0 8 2 10 0 और 9 और 1 10। तो आपका आंसर कितना आया, 9801। एक इसका वर्ग हो गया 99 का हो गया वर्ग। क्या हो गया ये, 99 का वर्ग। कहीं डाउट है? नहीं ना? बेहद सिंपल क्वेश्चन है, केवल फार्मूले का थोड़ा सा समावेश है। अगर आप कैलकुलेशन करना जानते हैं डेफिनेट आप नहीं फंसेंगे। सही है? तो मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन मैंने एडिशन का ले लिया, 2 क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन मैंने सब्सट्रैक्शन का ले लिया। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो बड़ा मजा आया, हमको भी लगाने में मजा आया, आपको भी। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे गए, दशमलव पार्टीशन में। कैसे पूछे गए, दशमलव पार्टीशन में, जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है आपके लिए, लेकिन टफ नहीं। कैसे देख लें, फार्मूला यही है, थोड़े थोड़े से वेरिएशंस हैं, थोड़े थोड़े से परिवर्तन है क्वेश्चन। चलिए कैसे लगाएंगे। मैंने पहला क्वेश्चन लिया, कौन सा, मैंने लिखा 10.5 का वर्ग बताइए आप। पहला क्वेश्चन 10.5 का वर्ग बताइए, कैसे निकालेंगे। फार्मूला मैं देखिए कैसे लिख रहा हूं, 10 और दशमलव वाला पार्टीशन प्लस 10.5 का वर्ग। अब आपको यही कंफर्म होगा कि क्या ये सही जोड़ा गया। देखिए कैसे जोड़ेंगे, मैंने 10 लिख दिया, 10.5 कैसे जोड़ेंगे, तो मैंने 0.0 कर दिया और 10.5 कर दिया। 10.5 में 0 जोड़ा 5, 10.5। ऐसा नहीं 5 आप यहां जोड़ेंगे, नहीं, दशमलव के बाद है, इसका मतलब है कि रियल नंबर के बाद दशमलव की संख्या प्रारंभ होगी। सही है ना? आइए आइए, तो आप यहाँ पे कैसे लगाएंगे इसे, आपने इसे a माना इस पार्टीशन को और इस पार्टीशन को b माना। फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होगा ना मामला। ये देखिए मजेदार क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे, 10 का वर्ग प्लस 0.5 का वर्ग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a का मतलब 10, b का मतलब 0.5। अब यहाँ देख लेते हैं, अगर मैंने 0.5 का वर्ग किया, इसका मतलब है 0.5 और गुणे 0.5। आप दशमलव का गुणा कराते समय ये भूल जाइए दशमलव है, केवल अंकों का गुणा कराइए। 5 5 25, यहाँ देखिए एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव, आप दाएं ओर से बाएं तरफ आएंगे 2 अंक के बाद दशमलव, ऐसे। सही है ना? आइए लगाएं, कैसे लिखा आपने, ये देखिए 10 दहाई 100 कर दीजिए, प्लस आपने निकाला 5 5 25, 2 अंक के बाद दशमलव प्लस, यहां मामला फंसेगा। ये देखिए 5 दूना 10, 1 के 10 और 1 0। इसको समझिएगा, दशमलव भूल गए हैं, है कि नहीं है। 5 दूना 10, 1 के 10 और 1 0 अतिरिक्त, 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। अगर आपको जोड़ने में यहां समस्या है तो ऐसे जोड़िए, ऐसे लिखा है
100 प्लस 10.0 प्लस 0.25। आपने अगर ऐसे लिख दिया तो देखिए यहाँ दशमलव लगा सकते हैं, 2 अंक चाहिए तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 कर दिया, जोड़िए 0.25 और ये 0.11, तो आंसर कितना आया 110.25। ये हो गया आपका क्या आंसर। तो अगर कहीं समस्या हो बताइए, मुझे तो नहीं लग रहा फिलहाल कहीं समस्या है। बस थोड़ा सा आपको ये करना आना चाहिए कि आपने 10 दशमलव में 0.5 ही क्यों जोड़ा। क्या 11 में से हम 0.5 नहीं घटा सकते? बिल्कुल घटा सकते हैं, लेकिन हमेशा सापेक्षता क्या होनी चाहिए कि 0 में हम कितना जोड़ें, 0 में कितना घटाएं कि ये वैल्यू आ जाए। ठीक है, हमेशा आप 0 के समकक्ष, 0 के इर्द गिर्द ही रहेंगे हमेशा। आप कभी 1 में से जो है 5 घटाने का प्रयास नहीं करेंगे, 9 में से 5 घटाने का प्रयास नहीं करेंगे। हमेशा आप 0 में से वह संख्या, नियरेस्ट संख्या घटाएंगे जिससे ये संख्या घटाएंगे या जोड़ेंगे ये वाली संख्या पूरी प्राप्त हो जाए। सही है, तो आपने प्लस वाला देख लिया है। अब बात आती है कि अगर हम इससे एक क्वेश्चन माइनस वाला भी देख लें, थोड़ा सा आपका फंडा वहां से भी क्लियर हो कि माइनस वाला क्वेश्चन कैसे लगेगा। मजेदार क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं आपत्ति होगी क्वेश्चन को लेकर के कि नहीं आ रहा। देखिए कैसे लिखा मैंने, 9.5 का मैंने कहा वर्ग करिए। मैंने क्या कहा आपसे कि हमें 0 वाले पार्टीशन से घटाना है। 9 में से घटाया तो नहीं जा सकता, 0.5 जोड़ा जा सकता है, लेकिन काम टफ हो रहा। और 9 में का अंक 0 है भी नहीं, तो 9 से ऊपर एक कौन सा अंक आता है 10। अगर 10 में से हम 0.5 घटा दें तो हमें मिलेगा 9.5। अब आपके दिमाग में होगा नहीं, दिखाइए। देखिए मैंने यहाँ लिखा 10 में से 0.5 घटाना है। यहाँ देखिए 0.0 कर दीजिए, यहाँ से एक उधार दिया तो ये हो गया 10, 10 में से 5 गया वैल्यू 5, यहाँ बचा उधार देने की वजह से 9, यहाँ कितना आया 9.5। सही है ना। तो इस प्रकार से आप ऐसे कैलकुलेशन देख सकते हैं अथवा कर सकते हैं। आइए लगाइए, ये फार्मूला क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या है, a स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मतलब है 0.5 का स्क्वायर। अगर माइनस है तो फार्मूले में 2 माइनस होगा, फार्मूले में क्या होगा माइनस होगा। 2a का मतलब है 10 और b का मतलब है 0.5। सही है ना। सॉल्व करें इसे, ये 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहा 100 प्लस 5 का वर्ग किया 5 25 25, 2 अंक के बाद 10। बच्चे देखिए क्या कंफ्यूज है कि अगर 0.5 है इसका वर्ग करेंगे 0, तो क्या इस जो 0 का कोई रोल है, जरा सा भी रोल नहीं। ये केवल खूबसूरती बढ़ाने के लिए 0 का उपयोग किया जाता है कि दशमलव अकेला ना रहे। इस 0 का दशमलव के इधर कोई रोल नहीं। अगर संख्या नहीं है, संख्या है तो फिर इसके अपने अपने रोल है। यहाँ ये गुणा कराइए, दशमलव भूल जाइए, 5 दूना 10 एक 10 और 1 0, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद। सही है, तो आपको ये दोनों जोड़ना है, इसको घटा देना, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसे लिख सकते हैं 100.25 और माइनस 10। दशमलव के बाद केवल 0 है, तो दशमलव के बाद अगर केवल 0 है तो ये दशमलव रहे या फिर ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इसलिए मैंने दशमलव हटा दिया। घटाई इसमें, अब 100 में से 0.25 में से 10 घटाना है तो 0.25 में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अरे भाई 0 0 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और 100 में से 10 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 90। आंसर आया 90.25। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ तो एक ही दशमलव तो आप 0 बढ़ा दिए, जब भी दशमलव रहे आप लाख लिख लीजिए, 1000 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना आपने लिखा है। लेकिन वो सारी चीजें हम अपने क्वेश्चन के रेफरेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अगर हमें जरूरत 1 की है तो हम 1 बढ़ाएंगे, जरूरत 2 की है तो 2 बढ़ाएंगे। वो डिपेंड करता है कि इसके रिलेटेड जो मेंबर है वो कैसा है। क्योंकि दशमलव के बाद से 2 अंक रखा था, इसलिए मैंने दशमलव के बाद 2 0 बढ़ा दी। क्या अभी तो कोई समस्या हुई नहीं हुई? ठीक है, आगे चलिए अगला प्रोसेस देखते हैं। इसमें चीजें सब आसान है। तो 2 फार्मूला पे तो आपने क्वेश्चन देख लिया। तीसरा फार्मूला क्या बनता है? तीसरा फार्मूला बनता है a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला है तीसरा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीसरा फार्मूला है। इसका मतलब इस पर भी क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और पेचीदा क्वेश्चन कहां से है? जब दशमलव शेषन के मिले, मजा आएगा।
और हम तो कहते हैं फ्रैक्शन का भी डालिए, और अगर फ्रैक्शन थोड़ा सा हल्का पड़ता है आप उसमें एक्सपोनेंशियल सीरीज भी डालिए, मतलब घातांक वाले भी क्वेश्चन रखिए। वहां से फंसते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रखिए, वहां से फंसते हैं मेंसुरेशन टर्म रखिए, है ना। बनाइए कितना टफ बनाते हैं आप, कुछ भी दम नहीं है पूरे क्वेश्चन में। आप कंसेप्ट पे काम करिए, यकीन मानिए क्वेश्चन ये लाख टफ से टफ बना ले, लाख से टफ बना ले, आप केवल और केवल अपने कंसेप्ट पर कायम रहिए, कभी नहीं फंसेंगे। सही। आइए, तो सबसे पहला काम, अगर इस टाइप की क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया, ये तो आपने जनरली देख लिया। फार्मूला देखिए कैसे, ये क्वेश्चन देखिए कैसे बना। क्वेश्चन ऐसे बनता है, मैंने कहा 105 गुणे 95 का गुणनफल बताइए। क्या बताइए? गुणनफल बताइए सर्व समीका के आधार पर, सर्व समीका के आधार पर, सर्व समीका के आधार पर। फॉर्मूला फंसा दो, गुणा तो हर कोई कर लेगा, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्व समीका के आधार पर ये थोड़ा सा बात पची नहीं। कैसे लगाएंगे? देखिए, अगर फार्मूले की बात करें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो इसका फार्मूला क्या हुआ? इसका फार्मूला हुआ a प्लस बी ए माइनस बी। आप चाहे इसको माइनस पहले कर लीजिए, प्लस को बाद में कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। आइए, तो इसका मतलब है इसमें दो मेंबर गुणे फॉर्म में है, तो ना ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लग सकता है, ना a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। अगर उस पर लगता तो दो डिफरेंट मेंबर नहीं दिए जाते गुणे के फॉर्म में। इसका मतलब तीसरा फार्मूला अप्लाई होगा। अब मुझे कैसे आइडिया आया कि तीसरा फार्मूला अप्लाई होगा? मैंने क्या कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इसके कंटेंट को 0 प्लस के फॉर्म में बनाए, 0 माइनस के फॉर्म में बनाए। देखिए, बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। कैसे? मैं 105 को लिख सकता हूं, 105 को केवल 100 प्लस 5 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। 95 को देखिए मैंने क्या लिखा, 100 माइनस 5 लिख सकते हैं। देखिए क्या रूप मिला, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी मिला। तो आपको क्वेश्चन का प्रारूप ढूंढना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन आपके प्रारूप के अकॉर्डिंग मिलेगा? नहीं मिलेगा, आपको चीजें बनानी पड़ेगी। देखिए, आपने बनाया a प्लस बी ए माइनस बी। फंसने वाला काम जरा सा भी नहीं है कि आप थोड़ा सा पेचीदा हो रहा मामला, जरा सा भी नहीं, चीजें आसान। कैसे लगाएंगे? तो आपने देखा अगर a प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला हुआ a स्क्वायर, a का मतलब 100 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर। देखिए, a प्लस बी ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको मैंने इस प्रारूप में बनाया और फार्मूले का प्रारूप इस रूप में आया। अब देखिए कैसे लिखेंगे, 1 और 2 0 है, तो 2 का 2 में गुणा 4 0 और माइनस 5 बचे 25। घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा। अब ये घटा लीजिएगा, घटाना आपका काम, हमारा नहीं। ठीक है? हाँ, घटाना अगर आपका आ गया तो आपको इसमें जोड़ दीजिएगा, ये वैल्यू आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही, इसका मतलब आपसे कहीं गड़बड़ी हुई। ठीक है? तो मेरे हिसाब से तीनों ही फार्मूलों में ये सर्वसमीका का क्वेश्चन सबसे बेहतरीन, सबसे लाजवाब है, क्योंकि आपको ये चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। बाकी में तो बना बनाया मिल जाएगा, पका पकाया, है ना, लेकिन यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। कैसे देखेंगे आप? 0 प्लस जोड़ने का प्रयास करेंगे 0 में, और 0 से ही घटाने का प्रयास करेंगे, हमको वो संख्या मिल जाए। सही है? आगे चले आगे आते। उसी में सेम प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, दशमलव मैंने कन्वर्ट कर दिया। आपको कहा गया मैं सर्वसमीका का इस्तेमाल कर आप क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करके हमको दिखा दीजिए। कैसे लगाएंगे? मैंने क्या कहा, कंसेप्ट वही हो, चाहे दशमलव हो, फ्रैक्शन हो, एक्सपोनेंशियल सीरीज हो, डजंट मैटर। आप कंसेप्ट वही लगाएंगे जो प्रारंभिक अवस्था में लगाते हैं, क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो। कैसे लगाएंगे? मैंने कहा अगर मैं इसे लिखूं 10 प्लस 0.5, 10 0 से अगर कंफ्यूजन हटा दीजिए, देखिए 10 अलग है, 0.5 अलग है, एक ब्रैकेट में हो गया। फिर मैंने इसको 9.5 को लिखा गुणे में 10 माइनस 0.5 कर सकते हैं, क्योंकि 9.5 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम 10 में से 0.5 घटाएंगे तो वैल्यू 9.5 आएगी, और 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 10.5। इसको चेक करिए कैसे घटाते हैं। देखिए 10 में से अगर हम 0.5 घटाएं तो इसका मतलब यहाँ 0, यहाँ से उधार दिया तो 1 यहाँ गया, 10 हो गया,
10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, ऐसे घटाते हैं, सही है ना। तो आपने इसको प्लस में बनाया, इसको माइनस बनाया। देखिए ये फार्मूला, ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो फार्मूला किसका हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a की जगह पर क्या है 10 का वर्ग है, माइनस b की जगह पर 0.5 का वर्ग है। तो 10 दहाई 100। अब देखिए 0.5 का वर्ग बार बार तो हम बताएंगे नहीं, वर्ग ये है, इसका मतलब 0.5 गुणे 0.5, अंक अंक में कराइए, 5 25 25, 2 अंक के बाद 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.25 माइनस 0.25। अब घटाएंगे कैसे, देखिए 100 और माइनस दशमलव, तो यहाँ दशमलव तो कहीं है नहीं, बाद ही में होगा 0.25, तो आप दशमलव, चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए आप दशमलव के बाद 2 अंक बढ़ा लीजिए। कैसे घटाएंगे, अगर यहाँ से उधार यहाँ दे रहे हैं 1, तो देखिए 1 यहाँ और 2 0 यहाँ, कितना हो गया 100। 100 में से 25 घटाया, वैल्यू कितनी 75। आपने एक ही उधार दिया था तो बचा कितना 99। तो आपका आंसर आएगा 99.75। ये हो गया आपका आंसर। कोई डाउट है किसी को भी? नहीं ना, चीजें आसान है, बहुत सिंपल वे में है चीजों को, बस सॉफ्ट हैंड से आप फ्री माइंड से चीजों को एक्सेप्ट करने का प्रयास करें, आप फंसेंगे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अब उस क्वेश्चन में पहुंचेंगे जिसके 2 क्वेश्चन 2017 में पूछे गए और 2 ही क्वेश्चन 2018 में भी। कौन सा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए, अब देखिए क्वेश्चन तो कई सारे मैंने देख लिए, लेकिन अब इसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ थोड़ी देर के। ये अच्छे क्वेश्चन है, इसके ट्रिक भी है। हम पहले नॉर्मल तरीका लगाएंगे, हम फिर ट्रिक भी लगाएंगे। ट्रिक का इस्तेमाल इसलिए आपको बताया जाता है कि मान लेते पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, आखिरी के आपके पास आधे मिनट बचे हैं और आप इस क्वेश्चन पर पहुंचे हैं, तो जो है इनिशियल स्टेज के प्रोसेस तो लगा नहीं सकते, प्रारंभिक जो वैल्यू है। आपको ट्रिक अगर आते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आंसर में रख दूं, अगर एग्जामिनर यहां तक पहुंचा है तो हो सकता है कुछ दे और देता भी है नंबर, लेकिन अगर आपने प्रयास किए हैं तभी, छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। आइए सवाल यह है कि इसने x माइनस 1/x बराबर a कहा है, आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मांग रहा है। अब देखिए 2 पावर है तो आपको यह पता होना चाहिए कि होल स्क्वायर किया जाएगा तभी 2 पावर आएगा। तो आपको ये नहीं सोचना किसका वर्ग करना है, जो वैल्यू दी जाए उसी का तुरंत वर्ग करिए आप। जैसे x माइनस 1/x बराबर 4 दिया है तो मैं लिखूंगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा होता तो कोई समस्या नहीं थी, क्या लिखते आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 लिखते। सेम कंडीशन यहाँ पे आप कहेंगे a की जगह पर क्या है x है, x का वर्ग। ध्यान से समझिएगा, गड़बड़ हुआ तो मामला पेचीदा हो जाएगा। a की जगह पर x है तो a स्क्वायर, प्लस b की जगह पर 1/x है तो 1/x का होल स्क्वायर, माइनस 2 a की जगह पर x है और b की जगह पर है 1/x। कर सकते हैं, देखिए 2ab। तो यहाँ बेनिफिट ये निकला, अब इसको मिटा देते हैं, आपका कंफ्यूजन क्लियर है। यहाँ देखिए x से आपने x कैंसिल आउट कर दिया, बचा क्या x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग स्क्वायर 1 होगा और x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर होगा और माइनस ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। सही है, ठीक है, ये माइनस 2 आ गया, ये तो ये कैंसिल खत्म हो गया। यहाँ देखिए क्या आया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, बाकी समझ में आ जाएगा। आपको वैल्यू किसकी मांगी गई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमसे मांगी गई है और इसकी जरूरत हमें यहां नहीं है। तो ये कहा था, आप लिखते इसे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और अगर ये माइनस 2 इधर आता तो आप इसे लिखते प्लस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। काम आसान हो गया। मतलब ये है कि क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू दी गई हो हम उसी का स्क्वायरिंग करेंगे, हमें ये नहीं ढूंढना ये कहां से आ रहा है, डजंट मैटर, जिस चीज की वैल्यू दी गई हो उसी का स्क्वायर करेंगे। अब क्वेश्चन लगाए, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का प्रोसेस कैसा है, ठीक है। आइए
क्वेश्चन लगाते हैं। बड़ा आसान है, सारी चीजें आसान, टफ जरा सा भी नहीं है और कुछ भी टफ नहीं। कैसे लगाएंगे? मैंने कहा जो चीजें दी गई हैं हम इसी का स्क्वायर करेंगे। आप लिखिए, आपने लिखा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, और लिखिए a स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब है 1/x स्क्वायर, और प्लस माइनस है तो फार्मूले में माइनस आ जाएगा। 2a का मतलब है x और b का मतलब है सॉरी 1/x, कैंसिल हो गया। देखिए किसका मान दिया गया, x माइनस 1/x का मान कितना है, इसकी टोटल जगह पे हम 4 रखेंगे और 4 का क्या हो जाएगा, वर्ग। कोई समस्या है किसी को? मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बराबर x का वर्ग और प्लस a का वर्ग करेंगे ऊपर a और x का नीचे वर्ग करेंगे तो x का वर्ग माइनस 2। मुझे इसकी वैल्यू केवल चाहिए, इसका मतलब हमें 2 की जरूरत नहीं है। 2 को इधर लाइए तो आप लिखेंगे, देखिए 4 का वर्ग का मतलब है 4 चौक 16 और 2 को इधर लाए तो हो गया प्लस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 16 2 18 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपसे इसी की वैल्यू मांगी गई थी, ये हो गया आपका आंसर। क्या कहीं आपको दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या कहा कि क्वेश्चन को हम प्रारंभिक मेथड से देखेंगे और बाय ट्रिक भी देखेंगे, क्वेश्चन ट्रिक से कैसे लगता, देखिए उसको भी। मेरे हिसाब से किसी को ऐतराज तो नहीं होना चाहिए कि ट्रिक वाला मेथड बाद में बताइए, साथ ही में चलते हैं, है ना? आपका फंडा क्लियर है? देखिए समझ लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। ट्रिक ये है कि अगर देखिए फार्मूले, अगर आपने फार्मूला ये ऐसे लिखा कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 आया था लास्ट टाइम। अगर फार्मूले में माइनस है तो इधर मतलब इस पार्टीशन में स्क्वायरिंग करके 2 जुड़ेगा। किस कंडीशन में? अगर वैल्यू माइनस है। और लेकिन अगर वैल्यू प्लस है यहाँ पर तो ये भी वैल्यू प्लस होती, यहाँ आके क्या हो जाती, घट जाती। हालांकि आपका ये आंसर लगाएं, देखिए मैंने क्या कहा, इसकी जगह पे 4 का वर्ग है, 2 को आप इधर लाते, माइनस था तो 2 का इधर हो जाता प्लस, तो 4 चौक 16 और 2 18। तो आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट आंसर लाते। कैसे लाते कि मैंने देखा ये माइनस है तो इसका वर्ग करके 2 जोड़ देते, सीधे ऐसे। अगर ये माइनस है तो 4 चौक 16 और 2 जोड़ दिया 18। मैं मान लेता अगर ये प्लस होता तो मैं लिखता 4 चौक 16 और 2 घटा देता 14। सही है? आगे चले। क्वेश्चन सारे आसान है, बस थोड़ी थोड़ी सी संभावनाएं आपकी गड़बड़ा जाती हैं बीच बीच में। ऐसा नहीं क्वेश्चन टफ है, नहीं, चीजें आपने रिदम छोड़ दिया है, केवल और केवल रिदम की बात है। ऐसा नहीं आपको आता नहीं, सब कुछ आपको आता है, लेकिन फर्क क्या है, आप रिदम में नहीं है इस समय। रिदम में होते तो स्थिति कुछ और रहती। और क्वेश्चन देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 3 जो भी आप नोट कर लीजिएगा। मैंने लिखा x प्लस 1/x बराबर 5, देन फाइंड आउट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैंने क्या कहा, जो चीजें दी गई इसी का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपने लिखा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, फार्मूला किसका बना, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab कर सकते ना, a की जगह पर x है, b की जगह पर 1/x। ये देखिए x से x कैंसिल आउट हुआ। आप इसे देखिए x प्लस 1/x की जगह पर कितना है 5, आपने लिखा 5 का वर्ग बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, 2 की जरूरत नहीं है, 2 को इधर लाइए। 5 का वर्ग 5 बच्चे 25। देखिए बच्चे कैसे लिखते हैं, 5 दूना 10 नहीं कर सकते आप, ये वर्ग है मतलब 5 2 बार लिखा गया और उसका गुणा कराएंगे। तो 5 बच्चे 25 प्लस 2 है, इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे, चिन्ह परिवर्तित होगा, -2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। और ये घटाएं तो वैल्यू कितनी आई, 23 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। क्या यहाँ कहीं समस्या है? मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है ना? आपने सिंपल फार्मूला लगाया और सिंपल तरीके से क्वेश्चन को क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, आगे चले इसमें, आइए आगे क्वेश्चन देख लेते। बहुत आसान है बहुत, और इस टाइप क्वेश्चन पूछे भी गए प्राय, तो इस चीज को लेके आप परेशान नहीं होंगे कि नहीं यार बड़ा ही टफ क्वेश्चन पढ़ा दिया आज, है ना? टीचर भी
लग रहा जो है होश में है नहीं, सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने मर्जी तो नहीं बोल रहे, बच्चे सोचते हैं। आप सब खुराफाती हैं, इसमें संशय नहीं है ना। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको नंबर क्रैक करने हैं, लेकिन कंपटीशन के प्रिपरेशन साथ में चलती रहे तो द बेस्ट है। क्वेश्चन में बदलाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे लगाएंगे? मैंने लिखा इफ x plus 1/x is equal to √3 then find out x square plus 1/x square is equal to question mark। अगर x plus 1/x बराबर √3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। आसान काम। कैसे? जिस चीज का मान दिया गया उसी का स्क्वायर करेंगे। ये तो मैंने कहा ना, आप लिखिए x प्लस 1/x का वर्ग। फॉर्मूला क्या है? देखिए a स्क्वायर का मतलब है x स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब है 1/x का स्क्वायर प्लस 2a का मतलब है x, b का मतलब है 1/x। सही है ना? सॉल्व करिए। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है? √3 का वर्ग प्लस बराबर x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 और नीचे x का वर्ग x स्क्वायर और ये हो गया प्लस 2। अब देखिए √3 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? ऐसे √3 इंटू √3, दो बार तो हुआ वर्ग, और अगर रूट सेम है तो मैंने एक रूट बनाया, 3 क्रॉस 3 कर दिया, पेयरिंग बन गया, 3 बाहर आ गया। आप ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो ऐसे समझिए, अगर √3 है, मैंने रूट हटाना चाहा तो मैं लिखूंगा 3 की पावर हाफ, और इसके पावर कितना है? 2, तो आप 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तब भी 3 आ गया। कई तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के, नाना प्रकार के मेथड है, ऐसा नहीं हमारा अपना जो है बनाया हुआ मेथड ही सॉल्व करें। बस आपको आना चाहिए कि अगर हम किसी भी रूट संख्या का वर्ग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किसी भी रूट संख्या का वर्ग, जैसे मैंने √3 का वर्ग किया तो वही संख्या, तो क्या हो जाएगा? केवल और केवल 3। मैंने मान लिया √17 का वर्ग किया, तो आप क्या कहेंगे? √17 का वर्ग करें कितना आएगा? 17। √1,00,000 का मैंने वर्ग किया तो उसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? 1,00,000। √x स्क्वायर का मैंने वर्ग किया तो वैल्यू क्या आ जाएगी? केवल और केवल x स्क्वायर, रूट गायब। सेम कंडीशन बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 की हमें जरूरत तो है नहीं, तो प्लस 2 को इधर लाइए क्योंकि फार्मूले में यही पूछा गया, तो आपने लिखा 3 और प्लस 2 को इधर लाए -2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये हो गया 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। क्या कहीं भी आपत्ति है? क्या कहीं भी आपको लग रहा है क्वेश्चन जरा सा भी टफ है ना? लेकिन अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से नहीं तो जरा सा नहीं, पहाड़ जैसा प्रतीत होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ सारे क्वेश्चन ट्रिक से भी लग सकते हैं, मैंने देखा, और सारे क्वेश्चन नॉर्मल मेथड से भी लग सकते हैं, लेकिन अटेम्प्ट करके तो देखिएगा, प्रयास जरूर करिए। मेरा मानना है आप ट्राई जरूर मारिए क्वेश्चनों पर, डरिए मत कि मैथमेटिक्स आपने नहीं पढ़ा, कक्षा 8 के बाद नहीं पढ़ा, डजंट मैटर। आप कुछ ना आती हो मैथमेटिक्स, लेकिन आप प्रयास करके तो देखिए। मैथमेटिक्स कितना आसान कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, है ना, और जिनको आता है उनके हिसाब से, लेकिन फिर भी यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता, आप मैथमेटिशियन है, डजंट मैटर। आपको लाख मैथमेटिक्स आती हो, कुछ भी ना आती हो, अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपने जिंदगी भर ना पढ़ा हो, धुरंधर तो एक दिन बन ही जाएंगे, इसमें जरा सा भी संशय नहीं। ठीक है, केवल और केवल प्रैक्टिस करिए, ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। सही है। आपने रोड की क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं रोड का, कि जिससे फंडा क्लियर है। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर क्या ले लें यहाँ पे, देखिए क्या लिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया। मैंने देखिए क्या लिखा, x minus 1/x is equal to √70, then find out x square plus 1/x square is equal to question mark। मैंने क्या लिखा कि x minus 1/x का मान अगर √17 में है तो आप x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान फाइंड। मैंने क्या कहा, जो वैल्यू दी गई है उसी का वर्ग करेंगे, तो आपने लिखा x minus 1/x का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या बना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर माइनस है तो फार्मूला माइनस हो जाएगा, एक जगह पे केवल, बाकी कहीं नहीं परिवर्तन। x minus 1/x का मान कितना है, √70 का वर्ग बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², देखिए x से x कटा -2। अब मैंने क्या कहा, किसी भी रूट संख्या का वर्ग करेंगे तो वही संख्या, मतलब 17 बाहर आ जाएगा, बराबर x² प्लस 1/x² -2। हमें केवल इसकी जरूरत है, तो 2 इधर है, इसको इधर लाइए, तो 17 और प्लस 2 बराबर x² प्लस 1/x², 17 2 19 बराबर x² प्लस 1/x²। ये हो गया आपका आंसर। क्या इसमें कोई किसी को आपत्ति है? किसी भी प्रोसेस में कहीं भी दिक्कत नहीं ना? चीजें बेहद आसान है, बस समझने का प्रयास करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, भागिए मत आप मैथमेटिक्स से, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका। आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सेकंड में पढ़ेंगे, थर्ड में पढ़ेंगे, फोर्थ में पढ़ेंगे, सब जगह मैथमेटिक्स है। फिर यहाँ से जैसे तैसे निकल भी गए, फिर टेट है, सुपर टेट है, कितने कंपटीशन आपको बीट करने हैं, और बिना मैथमेटिक्स के बेड़ा पार होने वाला नहीं है ना। तो अभी भी वक्त है, सुधर जाइए आप सब, है ना। आगे चले इसमें, चले क्वेश्चन का प्रारूप और चेंज करते हैं बेटा, ऐसे अगर इजाजत हो आते हैं इसमें। चलिए परिवर्तित करते हैं। मैं मान लेता कि सीरीज अब इस रूप में ना देकर ऐसे होती कि a प्लस बी बराबर 12, a माइनस बी बराबर 2। देखिए क्या लिखा मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा क्वेश्चन में कि a प्लस बी बराबर 12 और a माइनस बी बराबर, मैंने मान लिया कितना, मान लिया 2। ठीक है, अभी देखेंगे सही आ रहा है गड़बड़ आ रहा है। ये a माइनस बी बराबर 2, तो वैल्यू आपसे पूछी गई a² माइनस बी। कितने बच्चे से लगा सकते हैं? मेरे हिसाब से हर कोई लगा सकता है। कैसे? क्योंकि अगर मुझे फार्मूला पता है, देखिए क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है a² माइनस b² का? आप लिखेंगे a प्लस बी, फिर हो गया a माइनस बी। क्या यहाँ पे किसी को आपत्ति है? a² माइनस b² का फार्मूला हुआ a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आया a माइनस बी। सही है ना। अब देखिए क्या क्या दिया गया है, a प्लस बी की वैल्यू दी गई कितना, 12, आपने नीचे लिख दिया 12, बीच में गुणा ही तो होता है, गुणे। a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 2, तो 12 दूना 24, किसका मान है a² माइनस b²। पूछा किसका गया था, a² माइनस b²। कुछ है क्वेश्चन में? जरा सा निदम नहीं। हाँ, आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं तो आप लगाते रहिए, क्वेश्चन कैसे आएंगे। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यकीन मानिए इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने में 20 से 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला। लेकिन तब जब प्रैक्टिस आपकी इतने खूब की हो क्वेश्चन को लेकर के, कि नहीं मैंने जो एक क्वेश्चन बता दिया उसी को लगाते रहे दिन भर, नहीं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले, सारों जितने क्वेश्चन मिले सारों पे सारे आपने अटेम्प्ट अप्लाई किए, लगाए, फंसे तो आपने फिर से प्रयास किया। हाँ, तो वहां पर अगर जो बच्चे वहां परफॉर्म अच्छे से कर ले गए, डेफिनेट है वो बच्चे इस टाइप क्वेश्चन को 10 सेकंड से 20 सेकंड के अंतर्गत लगा लेंगे, जरा सा भी फंसेंगे नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से कहीं समस्या तो है नहीं है इसमें। क्लियर है? चलिए आगे आए इसमें। मान लेते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा और परिवर्तन करते हैं, इसमें थोड़ा सा और टफ बनाते हैं, क्योंकि जब तक टफ होता नहीं मजा आता नहीं क्वेश्चन में, है ना। थोड़ा सा टफ होना चाहिए, आपको भी थोड़ा मजा तो आए कि भाई आपको 14 से 15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन सॉल्व करने 1 घंटे में, कैसे करेंगे? टफ नहीं रहेगा, मजा ही नहीं आएगा। चलिए मैंने माना यदि ए बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 4। मैंने क्या लिखा, यदि ए बी बराबर 5, a माइनस बी बराबर 4, देन फाइंड आउट a³ प्लस b³ का मान। तो आपसे पूछा गया a³ प्लस b³ का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चे देखिए फंसे क्या, वो ये सोच रहे हैं क्या हमें a³ प्लस b³ का फार्मूला पता होना चाहिए? नहीं पता होना चाहिए। बिना फार्मूले के अगर लग जाए तो काम बने आपका, क्योंकि अगर फार्मूला तो हर कोई जिसको फार्मूला था वो लगा लेगा, लेकिन प्रोसेस ऐसे होने चाहिए कि बिना फार्मूले के आप क्वेश्चन लगा लें, है ना। कैसे लगाएंगे? तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ a और b की वैल्यू निकाल रहा हूं तो इस फंक्शन में रख दूंगा a की वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल फंसता है कैसे निकालेंगे। देखिए मैं इसे समीकरण 1 मानता हूं, a b बराबर 5 है, समीकरण 1 मान लिया, a माइनस बी बराबर 4 है, समीकरण 2 मान लिया। तो प्रतिस्थापन विधि से अगर हम वैल्यू पुटअप करें, जैसे मैं समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से मैं अगर a बराबर वैल्यू निकालूं तो लिखूंगा 5, और चूंकि ये चीजें गुणे में है कहां चलेगी, बटे। ये समझ में आया कैसे? वैसे देखिए
मैं यहां से किसी ए की वैल्यू निकालूंगा और उसे समीकरण 2 में रख दूंगा। मैंने कहा अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ बी गुणे में है, तो बी कहां चला जाएगा, बट्टे में। तो आप लिखेंगे a बराबर 5 बट्टे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, मतलब जहां a है वहां आप रखेंगे 5 बट्टे b। देखिए a यहां है तो आपने लिखा 5 बट्टे क्या b माइनस b बराबर 4। सही चल रहा है। आइए आप क्या लिखते हैं, इसे लासा लेते हैं, 5 माइनस बी का गुणा b में b स्क्वायर और बटे b इज इक्वल टू 4। सही, ये हो जाता 5 माइनस बी स्क्वायर बराबर 4 और b का गुणा होता 4b। अभी भी सॉल्व करिए। तो मैं सारे फंक्शन को उधर ले चल रहा हूँ, बी स्क्वायर उधर पॉजिटिव हो गया, 4b पॉजिटिव है ही, और 5 को उधर ले जाएंगे तो -5 बराबर 0। अब देखिए फैक्टरेशन का मामला आ गया। फैक्टरेशन आप नहीं जानना चाहते तो b की ऐसी कौन सी वैल्यू रखेंगे जिससे मान 0 हो जाए। तो मैंने कहा b का मान अगर 1 रखें तो वैल्यू 0। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्योंकि आपसे मान a³ प्लस b³ का पूछा है। देखिए कैसे लगाएंगे, ये लिखा है b स्क्वायर प्लस 4b माइनस 5 बराबर 0। द्विघात समीकरण भी आप इसी सेशन में पढ़ेंगे, है ना, बीच में। तो चूंकि क्वेश्चन आ गया तो बताना है। आखिरी और पहले मेंबर, तो आखिर पहला मेंबर का गुणांक क्या है, 1 है, दूसरे का 5 है। तो 5 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने या घटाने पर वैल्यू 4 आए। तो 5 एकम 5, 5 में से 1 घटाया तो वैल्यू 4। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, b स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर प्लस 5 का गुणा b में 5b माइनस b माइनस 5 0। हेलो, ये देखिए 2 का पेयरिंग आपने कर दिया, b कॉमन लिया तो बचा b और यहां से प्लस 5 माइनस 1 कॉमन लिया, जहां कुछ नहीं कॉमन होगा वहां 1 कॉमन होता है। चूंकि दोनों नेगेटिव है इसलिए मैंने 1 कॉमन लिया, b प्लस 5। आपका द्विघात समीकरण का गुणनखंड तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक ये दोनों मेंबर बराबर ना हो। तो आपने लिखा b प्लस 5 और b माइनस 1 बराबर 0। जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए कंसिडर नहीं होगा, इसका मतलब है b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए अगर b का मान 1 आ गया तो आपने यहां रखा a बराबर 5/1, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आई। चलिए आपसे पूछा गया a³ प्लस b³ का मान, तो आपने a की वैल्यू निकाली 5 का क्यूब और प्लस b का मतलब 1 का क्यूब। तो 5 का क्यूब का मतलब है 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 पंजे 125 और प्लस 1 बराबर 126। अब जाकर के आपका आंसर, मतलब एक नंबर के लिए आपको क्या इतने सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, तो सीधा सा सवाल है नहीं करने पड़ेंगे, है ना, सीधा सा सवाल है नहीं करने पड़ेंगे। ये तो पूरा बेसिक मेथड है, आप डिमांड टीचरों से कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड बताइए, आसान मेथड बताइए, कैसे लगाएंगे अगर एक नंबर में पूछा गया। बेटा ऐसे प्रोसेस ये भी सही है, बिल्कुल अपनी जगह पर सही है, लेकिन और भी आसान तरीके से हम देखते हैं, है ना। ऐसा नहीं इसे नोट नहीं करेंगे आप, इसे भी नोट करेंगे, ये पूरा प्रोसेस है, क्योंकि जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो इन सारे फंक्शन का रोल है वहां पे। आइए इसे लगाते हैं और दूसरे मेथड से कैसे लगाएंगे। मैंने देखा कि अगर आप ये देख रहे हैं ab बराबर 5, a माइनस b बराबर 4, सही है। तो अगर हम चाहें तो हम a प्लस b की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। देखिए कैसे निकालेंगे, मुझे ये पता है, देखिए जिसकी वैल्यू दी फार्मूला वहीं से निकालेंगे। मैं a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर कर दूं तब भी मामला फंस जाएगा। तो मैं सीधे ये देखूंगा कि a इंटू बी, इसका मतलब है हम किन दो संख्याओं का गुणा करेंगे वैल्यू 5 आएगी। तो मैंने कहा 5 गुणे 1 बराबर 5, और किसी का गुणा करने पर 5 नहीं आएगा। तो क्या ये वैल्यू सही है, इसका मतलब है 5 माइनस 1 बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपने जब सेटिस्फाई किया तो आप लिखेंगे a बराबर 5 और b बराबर क्या, 1। अब बच्चे एक सवाल हमसे पूछते हैं कि कैसे मुझे पता कि मैं a की वैल्यू 5 लूंगा, मैं a की वैल्यू 1 क्यों नहीं ले सकता। वो इसलिए नहीं ले सकते
क्योंकि बड़े में से छोटा घटाने पर ही मान पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं a की वैल्यू 1 मान लूंगा तो 1 - 5 बराबर -4 होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में अज्ञात है। ठीक है, तो आप यहां से ही वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू आप क्या आ गई, a बराबर 5, b बराबर 1, सीधे पुट करिए। 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 5 का क्यूब हो गया 125 प्लस 1 बराबर 126। एक नंबर के लिए ये तरीके बिल्कुल सेटिस्फाई है और पूरा नंबर आपको मिलेगा। लेकिन अगर 2 नंबर की बात है तो जो प्रीवियस मेथड लगा गया वो आपको लगाना पड़ेगा। एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपने मेहनत की है, आपने क्वेश्चन लगाए हैं पैटर्न पर। सही है, आइए आगे वाले क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया। क्वेश्चन में लिखा है a² प्लस 1/a² बराबर 2, देन फाइंड आउट 1/a प्लस a बराबर क्वेश्चन मार्क। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। कुछ नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं है। आप कभी भी ए फंक्शन को जो एक वाले जिसके घात 1 हो वहीं से आप शुरुआत करेंगे, लेकिन मामला थोड़ा सा देखिए फंसा। पहले इसको क्रम में लिखना पड़ेगा। कैसे, ये फंसा रहा आपको। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 1/a। भाई योग का क्रम में नियम क्या कहता है, 3 + 5 लिखिए या फिर 5 + 3 लिखिए, वैल्यू दोनों में सेम आनी है। तो इसका मतलब फंक्शन ऐसे है, इसकी वैल्यू पूछी गई। तो चूंकि यहाँ स्क्वायर का मान रखा है, अगर मैं स्क्वायर रख के चलूं तो मैंने लिखा a प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर क्या आया, a² प्लस b² प्लस 2ab। देखिए a से a कटा, इसका मान दिया गया है। कितना दिया है, तो आप लिखेंगे a प्लस 1/a का वर्ग बराबर, इसका मान कितना है 2 है, और बचा कितना है 2। तो आपने लिखा a प्लस 1/a का वर्ग बराबर 2, 2 4। तो अगर मुझे केवल a प्लस 1/a की वैल्यू चाहिए तो ये 2 वाला पार्टीशन इधर हो जाएगा वर्गमूल, और a प्लस 1/a बराबर 4 का वर्गमूल कितना, तो 4 का वर्गमूल 2। ये हो गया आपका आंसर। अब 4 का वर्गमूल कैसे 2, ये देखिए ऐसे √4 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 × 2 पेयर बनाया 2 बार। इसका मतलब है a प्लस 1/a का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की है कि आपकी समस्याएं कम से कम रहें। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अब क्लासें रेगुलर, आपको टाइमिंग पता ही है, 8 से 9, 9:15 या 9:30 जो भी हो, इस टाइम पर चलेंगे और आपका पूरा सिलेबस हम जरूर खत्म करवाएंगे, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन स्ट्रेंथ जैसे ही गड़बड़ हुई, वीडियो आपके लिए पोस्ट होने मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए। आप डिजर्व करेंगे तभी चीज़ें जाएंगी, अदरवाइज जो है मुश्किल ही है काम, है ना। प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो फिर कोई फायदा नहीं करने के लिए। ठीक है, ख्याल रखिए आप सभी अपना, और अगला सेशन हम इसमें कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।